इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के आतंकी खामोश हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को अपने रॉकेट हमलों से दहलाया। हैरान करने वाली बात यह है कि अब हिजबुल्लाह लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये हिजबुल्लाह के बदले की आग है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का हौसला टूटता नहीं दिख रहा। शीर्ष कमांडरों का सफाया और हजारों लड़ाकों की मौत के बावजूद इजराइल पर उसका पलटवार जारी है। उसके रॉकेटों की गूंज शांत होने का नाम नहीं ले रही है। फिर थर रहा है इजराइल के कई शहर। हिजबुल्लाह के अग्निदूतों का कहर। हिजबुल्लाह ने अपने सेफ हाउस यानी जमीन के नीचे बनी सुरंगों से एक बार फिर रॉकेट हमले किए हैं। उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर हमला किया। इजरायली सैन्य सभाओं, बस्तियों, सैन्य ठिकानों और स्थलों पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए फादी 6 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव के दक्षिण पूर्व में इजरायली टेल नोफ एयरबेस को इस रॉकेट से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। लेबनानी सीमा से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित तेल नोफ इजरायली वायुसेना के लिए सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। इसमें F-15 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन, ड्रोन और खास इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां हैं। फादी 6 रॉकेट की खासियत और ताकत की बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस मार करने वाला रॉकेट है। इस रॉकेट की रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 150 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरिया सैन्य बेस पर भी रॉकेट से हमला किया। यह सैन्य बेस फिलिस्तीनी लेबनानी बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। हिजबुल्लाह ने किरिया बेस पर कद्र 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 400 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। हिजबुल्लाह ने अफौला के पश्चिम में अमोस बेस को भी निशाना बनाया। ये बेस उत्तरी क्षेत्र में परिवहन स्थापित करने और प्रौद्योगिकी निदेशालय की तत्परता में केंद्रीय धुरी के लिए जिम्मेदार है और लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से 110 किलोमीटर दूर तेल अवीव के उपनगर रामत हाशरोन में स्थित एक हथियार फैक्ट्री पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया। जंग शुरू होने के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल की किसी हथियार फैक्ट्री पर हमला किया है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने तेल अवीव शहर में इजरायली सुरक्षा मंत्रालय तक को दहलाने की कोशिश की। इस इमारत को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए, जिसके बाद सायरन की गूंज से राजधानी में दहशत फैल गई। आसमान में लेबनान की ओर से आते कई रॉकेट नजर आए। रॉकेट हमलों से तेल अवीव में लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग एक राजमार्ग पर वाहनों के पीछे जान बचाने के लिए छिपते हुए नजर आए। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि आयरन डोम ने इस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। मध्य इजराइल भी हिजबुल्लाह के रॉकेटों की गूंज से दहलता नजर आया। हालांकि आयरन डोम यहां भी एक्टिव दिखा और उसने हिजबुल्लाह के इन हमलों को नाकाम कर दिया।
नहरिया इलाके से आया ये वीडियो देखिए। यहाँ के रिहायशी इलाके में लेबनान की ओर से दागा गया एक रॉकेट आकर गिरा, जिससे एक इमारत के परखच्चे उड़ गए और आग भी लग गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह तेल अवीव के आसपास के इलाकों को निशाना बनाने के लिए अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो खैबर सीरीज के रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल अपने हमले में कर रहा है। हिजबुल्लाह ने फतेह मिसाइलों को तैनात करने का भी दावा किया है, जो ईरानी मूल की हैं। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 6 सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया है। ये सभी सैनिक 51वीं बटालियन की गोलानी ब्रिगेड के थे। आईडीएफ ने भी इन सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह इजरायली हमलों के बीच घुटने टेकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो और तेजी के साथ पलटवार कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी वो कमजोर नहीं पड़ा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।